वेलकम टू speedearning.com। बजट आने वाला है, एक बड़ी घटना फिनांस के लिए। जितनी भी बाज़ार हैं, स्टॉक मार्केट है और बाकी दूसरे बजट सेंसिटिव चीज़ें हैं, सभी पे बजट का असर पड़ेगा। तो किस तरीके से हम लोग प्लान करें इस बजट के लिए। 26 को रेल बजट है, जहाँ से हमको अंदाज़ा लगेगा कि बजट को लेकर किस तरह के सेंटिमेंट्स बन सकते हैं। 28 को हमारा बजट है, सैटरडे है, फिर भी बाज़ार खुला रहेगा। बजट एक ट्रेडर के लिए बड़ी ही मज़ेदार घटना है। ट्रेडर के लिए है, इन्वेस्टर के लिए तो है ही, लेकिन ट्रेडिंग में आपको इस तरह की चीज़ें देखनी मिलेगी, इस तरह के सेंटिमेंट्स देखने को मिलेंगे जो उस दिन के अलावा कहीं और देखना इतने क्लियरली मुश्किल होते हैं। तो बजट के दिन आप सुबह से अपना सिस्टम ऑन करके स्क्रीन सामने लेके और टीवी पे लाइव बजट लेके बैठ जाइए, देखिए फिर क्या क्या घटनाएं होती हैं। मतलब सेंटिमेंट्स कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं कि जब फाइनेंस मिनिस्टर एक शब्द बोलते हैं, वो शब्द सुनते ही अगर उन्होंने बोल दिया मेटल या स्टील, उस शब्द सुनते ही शेयर्स में, रिलेटेड शेयर्स में मूवमेंट आना शुरू हो जाते हैं और जब तक वो लाइन पूरी करते हैं वो लुढ़क के एकदम नीचे आ जाता है। उस दिन आपको किसी भी तरह की ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ इस घटना का मज़ा लेना है और बजट के लिए जो हमारी तैयारी रहे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है अलग अलग तरह के स्टॉक्स में, तो बजट के पहले एक बार आपको अपना 30 to 50% प्रॉफिट बुक करना चाहिए। पैसा हाथ में रखिए, क्योंकि अचानक से अगर किसी तरह का करेक्शन आता है, कुछ चीज़ों में तो आना ही है, तो वो करेक्शन आके और कुछ चीज़ें होंगी जो पॉजिटिव होगी, बजट जिनको सपोर्ट करेगा, उसमें हम अपनी पोजीशन बना पाएंगे। बाज़ार में अंदाज़ा इस बात का लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नई सरकार से, तो यहाँ अबव एक्सपेक्टेशन फैक्टर या बिलो एक्सपेक्टेशन फैक्टर काम कर सकता है। अबव एक्सपेक्टेशन फैक्टर तो यहाँ कम चांसेस है, बिलो एक्सपेक्टेशन फैक्टर के ज़्यादा चांसेस है। कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आपको कोई उम्मीद नहीं है और वो ज़रा सा भी ठीक ठाक परफॉर्म कर दे तो एकदम से तेज़ी आ जाती है। और बिलो एक्सपेक्टेशन फैक्टर क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है और बिल्कुल आप आस लगाए बैठे हैं और उसमें ज़रा सी भी कमी रह जाए तो एकदम नेगेटिव रिएक्शन होगा, बहुत तेज़ी से बाज़ार नीचे जा सकता है, एक डिप आ सकता है, सडन डिप विल बी देयर। ऐसे में अगर आपने अपना प्रॉफिट बुक कर रखा है तो आप लोअर लेवल पे फिर से री एंटर कर पाएंगे। अब कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बारे में पॉजिटिव हुआ जा सकता है, तो ऐसे सेक्टर्स में एक तो एग्री सेक्टर को हमेशा ही सपोर्ट मिलता है। एक परंपरा की बात है कि एग्रीकल्चर के लिए हमेशा कुछ पॉजिटिव बातें आती है सरकार में, सरकारी बजट्स में, तो अच्छी बात बन सकती है। दूसरा, कुछ टोबैको कंपनीज़ हैं, उनमें हमेशा ही कुछ न कुछ टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, रेट बढ़ा दिए जाते हैं, तो वो बजट के वक्त हमेशा नीचे चले जाया करती है थोड़ा बहुत। वो एक बात है। अगर ऐसा इस बार नहीं होता है तो फिर हो सकता है उनमें राहत की वजह से एकदम अब वो एक्सपेक्टेशन फैक्टर वाली बात आ जाए और एकदम तेज़ी आ जाए। तो आप लोगों को हम बजट के पिक्स मेल में भेजने वाले हैं, उनको आप ध्यान में रखें। धीरे धीरे करके उठाना है और एकदम से बड़ी क्वांटिटी उस खबर के मूवमेंट पे जो आएगी, एकदम वहाँ पे बड़ी क्वांटिटी नहीं उठाना है, क्योंकि वहाँ पे बड़े ऑपरेटर्स, प्राइस ऑपरेटर्स जो होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स, वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो एकदम खबर आने पे अगर आपने हायर लेवल पे कोई चीज़ पकड़ ली तो वो बाद में एकदम से नीचे आ सकती है, तो आपको नीचे भी खरीदने का मौका मिलेगा। इसलिए टुकड़े टुकड़े में बाइंग लगाने की बात करेंगे। अगर बड़ी क्वांटिटी आपने उठा ली है तो आधी या आधी से ज़्यादा क्वांटिटी में एक स्ट्रिक्ट छोटा स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा कि अगर डिप आ जाए नीचे आप फिर से खरीद सकें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए पॉजिटिविटी हो सकती है और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए देखना होगा
क्या सीन बनता है। अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा भी कम होता चला जाता है, होम लोन के रेट्स वगैरह कम होते चले जाते हैं तो फ़र्क पड़ेगा। इसी तरीके से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो अपने मार्केट की ट्रेडिंग के लिए लगता है, तो अगर इस तरह का एसटीटी वगैरह कुछ कम किया गया तो मार्केट को बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। एसटीटी बढ़ाया नहीं गया तो वो भी एक चीज़ राहत वाली हो सकती है। तो इससे जितनी ब्रोकिंग कंपनीज़ है उनको फ़ायदा मिल सकता है। रेल बजट से जितने भी कोर सेक्टर्स हैं उनको फ़र्क पड़ेगा। और रेलवे के कुछ स्टॉक्स है, तो रेल स्टॉक्स करके जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कुछ रेलवे से जुड़े स्टॉक्स नज़र आएंगे। इसमें कालिंदी रेल है, टीटागढ़ वैगन है, टेक्समेको रेल इंडस्ट्रीज़ है, ऐसी कई सारी कंपनीज़ है जो रेलवे के लिए काम करती है और रेलवे से जुड़ी है। और ऐसी कोर इंडस्ट्रीज़ जिनका रेलवे से ज़्यादा कनेक्शन है वो रेल बजट से प्रभावित होगी। रेल बजट का असर थोड़ा कम रहेगा, लेकिन मेन बजट का असर काफ़ी हो सकता है। तो उस 1.5-2 घंटे के अंदर आपको जो घटनाएं देखने को मिलेगी, आप उसका मज़ा लीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, कहीं फंसिए मत। और बजट के बाद डिप में भी कोई चीज़ अच्छी बताएगी, उसके लिए प्रोविज़न अच्छा है, तो ऐसा नहीं कि आज शाम तक ही सब कुछ हो जाएगा। ध्यान में रखिए कि उसके लिए कोई पॉजिटिव प्रोविज़न आया है और फिर हम उसको अकोमोडेट करने के लिए तैयार रहेंगे। अगले 2-4 दिनों में वहाँ डिप हो सकते हैं, उन डिप्स में कलेक्ट करो। और बजट का एक अच्छा असर तो अगले महीने 2 महीने तक भी बना रहेगा, तो उसका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गेट रेडी फॉर बजट।